आज ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ हवाला भी दूंगा, साथ साथ तफसील में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो आप उसको डबल चेक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जो वीडर ने जो बिज़नेस खड़ा किया, उसने पूरी दुनिया से जो है ना अच्छे एथलीट्स कैलिफोर्निया बुलाए, उनको मंथली पे करनी शुरू की या वीकली पैसे देने शुरू किए, और जो है उनके फ़ोटो शूट वगैरह करवाता था, और साथ में जो अपना सप्लीमेंट था उस पर जो है वो तस्वीरें लगा के ना तो वो सेल करते थे। उससे दो मैसेज गए हैं। एक मैसेज गया है शेल्फ पे पड़े आम बंदे को भी पता चला है कि ये अगर पाउडर खाऊंगा ना मैं, इससे मेरा इस तरह का जिस्म बन जाएगा। तो वो इतने सालों की मेहनत जो है अब वो हमारे सामने नज़र आ रही है। लोग जो है जिम करने से पहले जो है वो डाइट कंट्रोल कर लेते हैं, स्टार्ट करने से पहले ही डाइट कंट्रोल कर लेते हैं, या जिम आपसे वो सप्लीमेंट के बारे में पूछते हैं या टीका गोली के बारे में। ठीक है, तो ये है जो स्किप है ना, मेहनत वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल स्किप कर दिया। हमारे मोहतरम हैं, बड़ी काबिल एहतराम है, उनकी भी जब हम वीडियो देखते हैं ना, वो लून चूरन बेच रहे होते हैं, और कभी नमक के बारे में, कभी उसके बारे में, इंजेक्शन वगैरह के बारे में बता रहे होते हैं। तो वो बॉडी बिल्डर कम और जो है वो स्पोर्ट्स ड्रग्स या कह ले कि कोई सर्जन होता है जो उसको इंसानी जिस्म के बारे में बड़ा पता होता है और वो उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे बात समझने वाली ये है आप लोगों की, कोई भी बंदा अगर कोई किसी भी किस्म की जो वीडियो बना रहा है ना, वो अपने एक मखसूस ऑडियंस के लिए बना रहा होता है। अगर तो आप में वो जिसके बारे में वो बता रहा है आपको वो कंप्लेन नहीं है, तो आप जो है वो एज ए स्टूडेंट बन के सुन लें इन्फॉर्मेशन के तौर पे। ख़राब होता है काम जब आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो अपने आप पे। मैं वीडियोस सुनता हूँ, सबकी सुनता हूँ, मज़ा भी आता है देख के सुन के, पर एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पे। तो फिर जब आपको जो है हेल्प मिलती है, कोई क्लाइंट आ जाता है उस तरह का, तो आपको जो है ना उससे हेल्प मिल जाती है। आप जो है वेलनेस को देखो, आप एक अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप जो है वो रॉ फूड की तरफ जाओ। ठीक है, सप्लीमेंट से भी हेल्प लो, पर ये बताने का मकसद जो था, हर ऑडियंस जो है, कोई बंदा भी वीडियो बना रहा होता है ना, उसकी स्पेशल ऑडियंस होती है, उसकी स्पेशल अटेंशन होती है एक मैसेज को डिलीवर करने के लिए। और जितने भी हमारे भाई हैं जो हिंदी उर्दू बोलते हैं, वो गोरों को बड़ा सुनते हैं और उनकी जो है थ्योरीज को अप्लाई भी करते हैं और रिज़ल्ट नहीं मिलता। यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना बीमारियाँ हैं, और यहाँ पे भी हादसाती तौर पे जो है ना लोग बॉडी बिल्डिंग में आते हैं। जिम जो है मदर ऑफ़ ऑल गेम है। जब वो जिम में जाते हैं ना, तो वो देखते हैं तरह तरह की फ़िज़ीक, उनको आइडियल बना लेते हैं, तो उनको फिर फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उनको पता भी नहीं चल रहा होता कि मैं फॉलो करता हूँ, फिर जाके उनसे टिप मांगते हैं। तो वो ट्रेन नहीं होता इतना ज़्यादा कि वो एज ए टीचर लेवल पे वो सिखा सकते। वो जो कर रहा होता है ना, वो खुद बता देता है कि मैं सुबह ऐसे करता हूँ, दोपहर को ऐसे करता हूँ, शाम को ऐसे करता हूँ, और वो उसको कर कर के स्ट्रिक हो जाता है, यानी कि वो उसकी आदत बन जाती है कि सुबह उठना तो उसने यही काम करना है। और फिर उसके बाद जो वो खाने की तरतीब बताते हैं, तो वो फिर वो सख्ती करते हैं, जिससे जो है वो आपके क्लाइंट भी जो है आपसे जो है वो चले जाते हैं बाज़दान होके, और इतनी मेहनत नहीं होती। और ये मेहनत वाला काम है, फुल टाइम जॉब है। तो जब आप किसी से कोई एडवाइस ले रहे हो, तो मेक श्योर कि उस जैसी जो मेहनत है वो भी करो। स्किप हो जाता है ना जो मेहनत वाला पार्ट है। मुझे हमारे सीनियर हैं उनसे भी ये थोड़ा गिला है कि आपने जो है मेहनत वाला हिस्सा जो कोई नहीं देखता वो आप बताते ही नहीं। आप सिर्फ ये कहते हैं ये खा लो, ये लगा लो, नमक छोड़ दो, शुरू कर लो, और जो मेहनत वाला हिस्सा है वो छोड़ देते हो। फिर उसके बाद जो ऑडियंस है जो देख रही होती है, वो उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये जो हम बॉडी बिल्डर या अच्छी फिजीक खूबसूरत जो हम लोग देखते होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, एक एक सीढ़ी। इनकी कई सालों की मेहनत होती है। मैंने कितने लोगों को ट्रेन किया है
मुकाबले के लिए भी और गोल भी अचीव करवाए हैं। उसमें ये होता है कि आप पहली दफ़ा इतनी हार्ड जो है वो डाइट कंट्रोल नहीं कर पाते, एकदम नहीं छोड़ सकते। फिर आपका दिल करता है, ये भी 15 से 20 दिन के बाद आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है चीज़ें, वो ज़्यादा हाई कैलोरीज मांगता है, मीठा मांगता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पहली जब आपने भी ये अभी लैंड जो है प्रोफेशनल जो ट्रेनर है और वो जो बॉडी बिल्डर भी है, जब आपने पहला मुकाबला खेला था तो कितने दिन की डाइट थी? 15 से 20 दिन की होगी। फिर आप स्टेज पे गए, स्टेज पे जाके आपने देखा कि यार वाकई मुझे ना और मेहनत करने की ज़रूरत है। उसमें 2 चीज़ें हुई, आपने अगले साल के लिए तैयारी की और 1 साल पूरा तैयारी करते रहे। फिर आपने फिर दोबारा डाइट कंट्रोल की, वो 20 से 2 महीने पे चली गई। ठीक है, आपका माइंड बना। इसी तरह ही जैसे ही आपका कोई स्टूडेंट है या आप किसी को गाइड कर रहे हो ना, 1 बाय 1 चले, स्टेप बाय स्टेप चले, उसको रिजल्ट भी मिलेगा। और जिम के अंदर, क्योंकि हम सब की जो अर्निंग और सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो जिम है। यहाँ से ही कमा के लेके जाना है। जितने जिम ज़्यादा ओपन होंगे, जितने ज़्यादा ऑडियंस आएगी, कस्टमर आएंगे, उतना हमारा जो है वो बिज़नेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और जो आपके नसीब का है वो मिलना ही मिलना है आपको। जिम खुलने चाहिए और इसकी अवेयरनेस भी आनी चाहिए, बिज़नेस बढ़ेगा, हम लोगों की कम्युनिटी ऊपर जाएगी। स्टेप बाय स्टेप लेके चले, एकदम सख्ती करोगे क्लाइंट कस्टमर भाग जाएगा आपसे। फिर मेरे साथ भी इस तरह होता है, मैं जब कस्टमर को कहता हूँ कि सिर्फ एक काम करो, जिम आओ, और सर अभी वो ट्रेनिंग शुरू ही करता है, 2 सेट लगाता है, उसके बाद उसका क्वेश्चन होता है मैंने खाना क्या है। रोको उनको कि यार आप जहाँ पे प्रेजेंट हो ना, वहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग करो, माइंड कम्युनिकेशन करो, मोबाइल को छुड़वाओ उनको कि मोबाइल रख दो, हैंड फ्री उतारो कानों से। ठीक है, ये यूज़ ना करो, माइंड कम्युनिकेशन करो, जोर लगाओ, मेहनत करो। 100% नहीं, 1000% जिम के अंदर दो। 10 रैप बोले आप 20 लगाओ, लाइट थोड़ा थोड़ा। और जो है वो जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, डाइट के बारे में तब बात करेंगे, इस तरह। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक्साइटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, और उनको होता है कि जल्दी जल्दी हमें ये भी पता चल दे, जल्दी जल्दी ये भी हो जाए। इस तरह नहीं होता। ये दोनों के लिए मैसेज है, कस्टमर के लिए भी और जो जिम कोच हैं और जो हमारे जिम ओनर है। स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, आहिस्ता आहिस्ता आपका कस्टमर भी आपके साथ कनेक्टेड रहेगा और जो है वो मेंबरशिप भी मिलती रहेगी, और जो है उनको देख के लोग और भी आएंगे। रिज़ल्ट एकदम नहीं आता। आप बताएं, आपने साल में बॉडी बना ली थी? नहीं ना बनाई, मेहनत लगती है। और दूसरा, जब भी कोई वीडियो देखे किसी की भी, सुने ज़रूर, देखे ज़रूर, पर उसको जो है वो पहले उसको डबल क्रॉस करे, डबल चेक करे कि भाई ये मेरे लिए कह रहे हैं, क्या मुझे वे प्रोटीन की ज़रूरत है, फ़िश ऑयल की ज़रूरत है, अभी के मैं खा भी रहा हूँ। अभी जब पेप्टाइड्स का जो नया सीन चला हुआ है, ठीक है, पेप्टाइड्स है, और वो लगा ले। क्या नेचुरल बॉडी आपकी नहीं बना रही? आपने मजाक बनाया हुआ जिस्म को। आप क्यों नहीं खाते दालें? आप क्यों नहीं सब्जियां खाते? आप क्यों नहीं फ़िश खाते? आप क्यों नहीं चिकन खाते? बजाय कि आपके मुंह का जो है टेस्ट बैक्टीरिया भी ख़राब कर लेते हो, सारा दिन मूड भी ख़राब रहता है, मज़ा भी नहीं आता जब आप डाइट लेते हो, और जो है वो पागलों की तरह घूमते रहते हो, जानवरों की तरह दीवारों में टकरे मारते रहते हो। फूड का पार्ट है, पर जो है वो उसमें जो एंड में आप पहले ले गए हो, पहले है मेहनत, वो स्किप हो गया है। हर बंदा जो है वो अपना लून चूरन बेच रहा है, और लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। क्योंकि देखो, सुपर हीरो कैसे बने? कार्टून्स में बच्चों को दिखा दिखा के सुपर हीरो, फिर उसके बाद वो उनकी बॉडी बनानी शुरू कर दी, मसल फैला दिए। तो ये बचपन से ही हमारे ज़हनों के अंदर फीड हुआ है। और यूरोप के अंदर ख़ास तौर पे जो बच्चे 5th ग्रेड में है, 6th ग्रेड में, वो जिम जाता है। और कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर है ना, तो वो स्ट्रेंथ मसल को मजबूत करने के लिए, ताकतवर करने के लिए जिम में जाता है। हर स्कूलों के अंदर भी जो है वो बेंच प्रेस, फ्री रैक जो स्मिथ की तरह होता है, और लेग प्रेस, फ्रंट एक्सटेंशन, लेग की और बैक कर्ल, सारी मशीनें होती हैं। तो वो तरह तरह की बॉडी होती है, हम उनको जो है वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। पर उनकी जो लाइफस्टाइल है उनको फॉलो करो, उनके मेहनत को अप्रिशिएट करो, उनको फॉलो करो, ये की है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो।
और मेक श्योर कोई भी बंदा अगर कोई भी हरकत कर रहा है ना, उसके पीछे 2 मैसेज होते हैं। एक तो वो फ्रंट आपको दिखा रहा होता है और एक हिडन मैसेज होता है। जैसे जो वीडर ने हिडन मैसेज जो है वो जो ग्रोसरी स्टोर और शॉप में जो है वो रखे, वे प्रोटीन खूबसूरत लड़की की फ़ोटो है, साथ एक बॉडी बिल्डर है, उसके मसल खूबसूरत बने हैं, वो खड़ा है, ये हिडन मैसेज कन्वर्ट हो रहा था। अब जैसे ही हमारे भाई हैं जो डब्बा दिखा रहे होते हैं या अपनी डेली रूटीन दिखा रहे होते हैं, वो 2 महीने 3 महीने की जो वीडियोस बना के रख लेते हैं और फिर उसको री अपलोड करते रहते हैं। और ओलंपिया में भी इसी तरह ही है। वो जब 3 महीने रह जाते हैं, जब प्रप स्टार्ट करते हैं, तब से एवरीडे फ़ोटो शूट होता रहता है उनका। तो वो सारा साल उसको उन वीडियोस को फ़ोटोज़ को चलाते रहते हैं। ऑफ सीज़न जाके देखो बॉडी बिल्डर जो है, उनके पेट कैसे निकले होते हैं, उनकी लेग्स कितनी बड़ी होती है, उनकी पीछे से गांड चेक करो कितनी मोटी होती है, वो लगता ही नहीं ये बंदा बॉडी बिल्डर है। तो नहीं तो आप जाके फिल्म स्टार को देख लो, वो भी इसी तरह ही है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। कोई भी रील देखो, उसको इम्प्लीमेंट करना ना शुरू करो। पहले जो अगर आपने अच्छी फिजीक अचीव करनी है, पहला स्टेप है जिम जाना शुरू करो। आहिस्ता 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 आगे बढ़ते जाओ, अपनी लाइफस्टाइल ठीक करो, दूसरा जो है वो सब ठीक हो जाएगा। ख़ास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हमारी जो बर्रे सगीर है ना, इसके अंदर खुराक बड़ी ताकतवर है। आपने कभी नोट ही नहीं किया, आपने कभी कैलकुलेशन जब निकालते हो, जब प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर, उसमें नमक और जो मसाला जार जाते हैं, उसकी कैलकुलेशन ही नहीं कभी निकाली आप लोगों ने। हम लोग जो है वो हम लोगों का तो काम है बेवकूफ़ बनाना, आप भी बनते जा रहे हो। हम लोग आपको टीका गोली या सप्लीमेंट नहीं बेचेंगे तो हमारा जो है वो काम नहीं चलेगा। दूसरा, सप्लीमेंट लेने से बेहतर है कोच हायर करो, अच्छा कोच हायर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसको सप्लीमेंट के उसके पैसे दो। थैंक यू सो मच।